दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। अर्थात अगर आपकी संतान उत्तम है तो वो आपके द्वारा इकट्ठे किए गए धन का इस्तेमाल ही नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद कमाकर इस्तेमाल करने में विश्वास करती है। लिहाजा उसके लिए नाजायज पैसा इकट्ठा करना व्यर्थ ही है। और अगर संतान कुपुत्र है तो वो उसका दुरुपयोग करेगा, शराब, जुआ, अय्याशी में पैसा खर्च करेगा। अतः दोनों ही स्थिति में पैसा इकट्ठा करना गलत ही है। अगर आप शिक्षित हैं, विद्वान हैं, तो अपनी विद्या का इस्तेमाल व्यर्थ के विवाद में इस्तेमाल न करके सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु इस्तेमाल करें। और अगर ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, तो गरीबों, अपाहिजों, असहाय लोगों की मदद करें। व्यर्थ का घमंड करना दुष्टों का कार्य है। और अगर शक्तिशाली हैं तो कमजोरों की रक्षा करें। याद रखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणा। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए, और ताकत हमेशा कमजोरों को परेशान करने के लिए होती है। लेकिन इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और ताकत दूसरों की रक्षा के लिए होती है। याद रखिए, आपका सच्चा मित्र वही है जो आपके गुणों को सबके सामने प्रकट करता है और आपके अवगुणों को छुपाकर एकांत में समझाकर आपको सावधान करता है। अक्सर परेशानियों को हम पूरी तरह निगेटिव ही लेते हैं, मगर याद रखिए, परेशानियां हमें वो ज्ञान सिखाकर जाती हैं जो जीवन के लिए बेहद अनिवार्य है। और ये ज्ञान का अनुभव इसी समय पर मिलता है, इसलिए ये समय थोड़ा कड़वा जरूर है, मगर एक पॉजिटिव अनुभव हमें देकर जाता है जो संसार की किसी भी पुस्तक में नहीं है। कहते हैं, अत किसी भी जगह ठीक नहीं है, इसलिए कोई भी कार्य करें, ध्यान रखें, अत के दायरे में न जाएं। याद रखिए, जो भी ईश्वर ने दिया है उसे ही किस्मत समझते हुए सहर्ष स्वीकार करें और संतुष्ट रहकर प्रसन्न रहें। जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करें, मगर अगर नहीं मिल पाता है तो स्वयं को व्यर्थ में दुखी करके वर्तमान सुख को बर्बाद न करें। याद रखिए, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। 24 घंटे में अगर हो सके तो एक बार समाज के बारे में अवश्य सोचें और सामाजिक समस्याओं पर विचार करें, क्योंकि हमारी सारी व्यक्तिगत समस्याओं का मूल कारण है सामाजिक समस्याएं। जब भी आपको समाज के अंदर कुछ गलत अनुभव हो तो सोचिए, ऐसा क्यों। लाभ दो तरह के होते हैं। एक लाभ होता है जायज, जो कि आपका हक है, जो थोड़ा है मगर इज्जत से है, उसे अपनाएं। गुलाम बनकर कोई राजा बनाए वो भी त्यागनीय है, अशुभ है। जो हक से मिले वो सुखकारी होता है, लेकिन जो चापलूसी से मिले वो सिर्फ और सिर्फ अशुभ है। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है, अगर आप समर्थ हैं तो उसकी मदद करें, मगर मदद करते समय उपदेश न करें। कोई जानबूझकर अपना नुकसान नहीं करना चाहता। इस संसार में ईश्वर को प्राप्त करना आसान है, जबकि इंसान बनना बहुत मुश्किल। किसी से कोई बात कहने से पहले सोचें कि यही बात अगर कोई दूसरा मुझसे कहे तो क्या अच्छी लगेगी। अगर जवाब हाँ में मिले तभी वो बात दूसरों से कहें, कभी आपके मुंह से गलत बात निकलेगी ही नहीं। दौलत और शोहरत जब आपको मिल जाती है ना, याद रखिए, यही समय होता है जब घमंड रूपी खून सोच में पैदा होता है। दौलत और शोहरत वो सीढ़न है जहाँ दिमाग रूपी दाने में घमंड रूपी खून पैदा होता है। जो लोग बोलते बहुत कम हैं मगर सोचते बहुत ज्यादा हैं, ऐसे लोग विद्वान होते हैं और कुछ न कुछ समाज को देकर जाते हैं। शारीरिक मेहनत प्रत्यक्ष है, सबको दिखाई देती है, मगर दिमागी मेहनत अप्रत्यक्ष है। ये तब तक दिखाई नहीं देती जब तक सफलता मिल नहीं जाती। इसलिए विद्वान लोग पहले कामचोर, निठल्ले और मूर्ख ही कहे जाते हैं, लेकिन जब चमत्कार कर देते हैं तभी उनको तारीफ मिलती है और फिर लाभ सारा समाज उठाता है। जिस तरह दही को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी तरह विचारों को मथने से सार अर्थात तत्व प्राप्त होता है। विचारों में गहरे जाएंगे तो सार मिलेगा, जमीन के अंदर खोद कर गहरे जाएंगे तो जल प्राप्त होगा। स्वर्ग और नरक में बस थोड़ा सा फासला है। जब तक हम अपने लाभ के लिए लड़ रहे हैं तब तक नरक है। जिस दिन दूसरों के लाभ के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, ईश्वर जबरदस्ती स्वर्ग दे देगा। गलत आदतें अपने आप पड़ जाती हैं, जबकि अच्छी आदतें हमें डालनी पड़ती हैं, क्योंकि गलत आदतों के कार्य प्रारंभ में ही आनंददायक होते हैं, लेकिन अच्छे कार्य प्रारंभ में कष्टकारक ही होते हैं। और हमारी आदत है कि हम सीधा वही कार्य करते हैं जो आनंद से ही शुरू हो। यही कारण है
कि गलत आदतों के शिकार होते हैं, लेकिन अच्छी आदतों के प्रारंभ कष्टकारक जरूर होते हैं मगर परिणाम आनंदमय होता है, और परिणाम पर जो आनंद है वही स्थायी है, बड़ा है। इसलिए अच्छी आदतें अच्छी कही गई हैं। याद रखिए, एक इंसान को छोड़कर कोई भी प्रजाति कपड़े नहीं पहनती और न ही कपड़े बुनने की अकल दी गई है। इसीलिए प्रकृति ने उनके शरीर पर ठंड से बचने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करके दी है। बंदर के शरीर पर घने बाल उगा दिए, भैंस की खाल मोटी बना दी ताकि कपड़ों की जरूरत महसूस न हो, लेकिन मानव को ऐसी व्यवस्था नहीं दी तो कपड़े बुनने की अकल दे दी। इसलिए प्रकृति ने सबसे ज्यादा इंसान की व्यवस्था बिगाड़ के दी है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा दिमाग दिया गया है क्योंकि उसका इस्तेमाल हो सके। इसलिए इंसान सिर्फ 10% में प्रकृति की तरफ से व्यवस्थित है और बाकी 90% में वो अव्यवस्थित है। क्योंकि दिमाग का सही इस्तेमाल हो और 90% और बढ़ाएं, जबकि अन्य प्रजातियों को व्यवस्था बढ़ाने की कोई अकल नहीं दी गई है। इसीलिए ईश्वर स्वयं जिम्मेदारी संभालते हुए उन्हें 90% में सुरक्षित रखा है और व्यक्ति को 10% में सुरक्षित रखा है। इसलिए याद रखिए, ईश्वर ने हमारी उतनी ही व्यवस्था बिगाड़ कर हमें दी है जितनी बनाने के लिए अकल दी गई है। अतः हमें मानना पड़ेगा, प्रकृति हर कार्य बहुत सोच समझ कर ही करती है। सोचिए, जो दवा रोग काटती है वो स्वाद में कड़वी होती है और जो रोग सुरक्षित करती है वो मीठी होती है और मीठा मन को भाता है। तब एक सवाल है कि प्रकृति ने आखिर ऐसा नियम क्यों रखा? जो गुड़ कड़वे में है वो गुड़ मीठे में डाल देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि फिर दिमाग के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं रहती, जबकि मानव को इसके लिए एक्स्ट्रा दिमाग दिया गया है। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कहते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन सोचिए, आप जो भी काम करते हैं दिमाग से करते हैं, आपने जो भी आविष्कार किए दिमाग से किए, लेकिन वो कौन है जिसने दिमाग बनाया? उसे कुछ बनाने के लिए दिमाग की जरूरत ही नहीं है, वो तो दिमाग से भी परे है। दिमाग तो उसकी बनाई हुई चीज है, इसलिए वो दिमाग से भी श्रेष्ठ है और दिमाग से भी परे। इसलिए दिमाग से हम उसे नहीं समझ सकते। और दूसरी बात, उसकी इच्छा सर्वोपरि है। आप उसे नहीं मानते हैं, ये भी उसकी इच्छा है, और जो मानते हैं ये भी उसकी इच्छा ही है। आप उसका सम्मान करें, ये भी उसकी इच्छा है। आप उसे गाली दें, ये भी उसकी इच्छा ही है। ये तय है, जब उसकी इच्छा होगी हम वैसे ही होंगे। हम उसकी इच्छा की कठपुतली हैं और जैसे चाहेगा हमें नाचना होगा। कुछ लोग कहते हैं, मैं मंदिर में जाकर 10 दिन भूखा रहा और भगवान को याद करता रहा, लेकिन भगवान नहीं आया, इसलिए मैं भगवान को नहीं मानता। ये सब झूठ है। और कुछ लोग कहते हैं, मैंने भगवान को मंदिर में जाकर हजारों गालियां दी, वो मुझसे कुछ भी कहने नहीं आया, इसलिए मैं भगवान को नहीं मानता। ये सब झूठ है, बकवास है। अगर वो होता तो हमसे कुछ कहने क्यों नहीं आया? जरा सोचिए, वो आपके नीचे है या उसके नीचे आप? और जब आप उसके नीचे हैं तो आप पूजा करें या गाली दें, वो आपकी प्रतिक्रिया का अपने ऊपर कोई असर नहीं लेगा। अगर लेगा तो सोचिए, कोई पूजा करके, कोई गाली देके उसे अपने हिसाब से चला लेगा। याद रखिए, वो तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, तुम्हें उसके अनुसार चलना होगा। वो अपने अनुसार हमें चलाएगा और उसके अनुसार हमें चलना होगा। आज जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास अनाप शनाप दौलत है, काम से फ्री हैं, बिना काम करे सारे ऐशो आराम हैं, एक मेहनत करने वाला ठीक ढंग से रोटी भी नहीं खा सकता, मगर इनके पास बगैर जरूरत के सब कुछ पैसे के दम पर उपलब्ध है और ये समझते हैं कि ये सुख है। और सिर्फ यही नहीं, हर व्यक्ति की सोच यहीं तक सीमित है, लेकिन ये सही नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी कुंठित और कमजोर सोच का भ्रम है। ये सिर्फ एक शोषण है, दुराचार है। अगर ये सही है, इसका अर्थ है शोषण, दुराचार सब सही है। याद रखिए, शोषण एक दुराचार है, पाप है, और ये सही जैसा लगता है, क्योंकि सदाचार का जो समाज है उसके जो लाभ हैं हमने देखे ही कहाँ हैं। जिस दिन देख लेंगे तब जानेंगे कि ये सुख जो आपको सुख लग रहा है वो महज एक भ्रम है, और ये इतना तुच्छ है कि 100% का 1% भी नहीं है। जैसे एक बेरी पर बेर लगे हुए हैं और बच्चों को सब्र नहीं होता तो वो कच्चे ही झाड़ कर खा लेते हैं। वो ये समझते हैं कि बेर में स्वाद इतना ही होता है, लेकिन अगर थोड़ा धैर्य रखें और बेरों को पकने दें, फिर आप देखेंगे
के स्वाद का असली आनंद तो ये है, वो आनंद तो नाम मात्र का था। इसी तरह शोषण की दुनिया से बाहर निकलें और फिर देखें आनंद का असली रूप। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये आनंद सिर्फ ना के बराबर है। मगर अफसोस कि ये तथ्य सब नहीं समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे वो बच्चों की भांति हैं, जिन्हें समझदारों को संभालना होगा, वरना ये मूर्ख न खुद आनंद ले पाएंगे और न हमें लेने देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक हम इन मूर्खों को संभालने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर एक नया समाज बनाएं, इन मूर्खों को सत्ता से बेदखल करें और एक स्वच्छ निर्मल समाज बनाएं, जहां कोई शोषण न हो, कोई दुराचार न हो। धन्यवाद।